प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एमनियोसेंटेसिस टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अगर बॉडी में एक जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोस होता है तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या उस जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कोई ट्रीटमेंट या थेरेपी है। सो आज हम उसी थेरेपी या ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ जीन थेरेपी। फर्स्ट थिंग कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है अगर हमारी बॉडी की सेल्स में एक डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट होता है या कोई जीन मिसिंग होता है, दैट इज़ टर्म्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर। सो इस जेनेटिक डिसऑर्डर को आप कैसे ट्रीट करेंगे। सो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, हमारी बॉडी की जो सेल्स है उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नॉर्मल फुली फंक्शनल जीन इन प्लेस ऑफ द डिफेक्टिव और द मिसिंग जीन, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। So a gene therapy is a procedure in which a normal fully functional gene is introduced into cells of the body in place of the defective or missing gene in order to correct the genetic disorder. So एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज़ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिकिड। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी एक इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन जो है ही कैन नॉट फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, दैट इज़ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। अब वो क्यों नहीं फाइट कर पाएगा अगेंस्ट द डिजीजेस, ड्यू टू द deficiency of enzyme ADA, that is adenosine deaminase. सो अब बॉडी में ये एडिनोसिन डीएमाइनेस ये डेफिशिएंट क्यों होता है, ये क्यों नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि इस एडिनोसिन डीएमाइनेस को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो बॉडी में डिफेक्टिव या मिसिंग होता है। सो अब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट करने के लिए क्या होता है, वेरियस मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, एक हेल्दी पर्सन जो है उसके बोन मैरो से एक छोटा सा टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो बोन मैरो का टिश्यू जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द पेशेंट्स बोन मैरो। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पहले वो पर्सन को ढूंढना जिसका बोन मैरो जो है वो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और दूसरा अब अगर हमने बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया बट वो बोन मैरो जो टिश्यू है उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, कुछ टाइम के बाद उसकी सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाएगी और वो टिश्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और वो टिश्यू जबकि फॉरेन है बॉडी में तो वो सिर्फ अपने स्टॉक से ही बन सकता है, पेशेंट की बॉडी के अंदर वो टिश्यू नहीं बनेगा। सेकंड जो है, सेकंड इज़ एंजाइम थेरेपी। अब एंजाइम थेरेपी में क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एंजाइम एडिनोसिन डीएमाइनेस। सो एडिनोसिन डीएमाइनेस इंट्रावीनस इंजेक्शन किया जाता है, लेकिन कब तक, रोज़ रोज़ पेशेंट की बॉडी में एडिनोसिन डीएमाइनेस इंजेक्ट करना है और ये लाइफ टाइम के लिए एक हेक्टिक प्रोसीजर होता है। और दोनों जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम थेरेपी ये परमानेंट क्योर नहीं होते हैं, बट हाँ एमंग दीज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़्यादा लॉन्जिटिविटी होती है। नाउ द परमानेंट सोल्यूशन इज़ जीन थेरेपी। परमानेंटली कैसे हम इस डिज़ीज़ को क्योर करेंगे, वो है जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं लिम्फोसाइट्स,
और ये लिम्फोसाइट्स जो है इनको हम ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम में, आउटसाइड द बॉडी इनको ग्रो किया जाता है। देन आफ्टर दैट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उससे हम ADA जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये ADA जीन जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं एक रेट्रोवायरस के अंदर, और ये रेट्रोवायरस के अपने वायरल जीन्स जो है वो रिमूव करने हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। देन ये रेट्रोवायरस जो है ये इस ADA जीन को कन्वर्ट करेगा इनटू द कॉम्प्लीमेंट्री DNA, क्योंकि रेट्रोवायरस का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो RNA को कन्वर्ट करता है इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड। फिर ये फुली फंक्शनल ADA जीन जो है, ठीक, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द लिम्फोसाइट्स यूजिंग द रेट्रोवायरस वेक्टर। विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस वेक्टर हम इस फुली फंक्शनल ADA जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर ये रेट्रोवायरस जो है ये अपनी कॉपीज़ बनाता है। देन आफ्टर दैट ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो है these are back transferred into the bone marrow of the patient. So bone marrow में अब फुली फंक्शनल लिम्फोसाइट्स है जिनके अंदर एक नॉर्मल ADA जीन प्रेजेंट है, ठीक। तो जब तक ये लिम्फोसाइट्स बॉडी में प्रेजेंट है बॉडी में नॉर्मली बन जाएगा एडिनोसिन डीएमाइनेज, बट द क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट्स जो है वो इमॉर्टल नहीं होती है, एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है और कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जब तक है एंजाइम तब तक ही बनेगा और ये पॉसिबल नहीं है हर बार हम लिम्फोसाइट्स को इन्फ्यूज़ करें। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लिम्फोसाइट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होती है स्टेम सेल्स और वो स्टेम सेल्स टोटिपोटेंट होती है, वो अपनी रेप्लिकाज बनाएंगी। सो उसी टाइम वो जो एडिनोसिन डीएमाइनेज है वो बॉडी में बन जाएगा, एक नॉर्मल जीन रहेगा बॉडी में जो एक परमानेंट क्योर हो सकता है। सो सिकिड पेशेंट के लिए जो सबसे पहली जीन थेरेपी है वो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी इन 1990।